दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों ने अमृत मंथन किया। मंथन के समय एक एक दुर्लभ वस्तुएं प्रकट होने लगी। साथ ही प्रकट हुआ विष, जिसको भगवान शिव ने ग्रहण किया और नीलकंठ कहलाए। और तत्पश्चात प्रकट हुए रत्न। कैसे ये रत्न आपका जीवन सुखद बनाते हैं, कैसे ये रत्न आपका भाग्य बदलते हैं, कैसे ये रत्न आपको स्वस्थ बनाए रखते हैं, कैसे ये रत्न आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। रत्नों की इस असीम ऊर्जा की दुनिया में आपका स्वागत है पंडित प्रकाश जोशी जी के साथ। नमस्कार दोस्तों, हमारे खास कार्यक्रम रत्न ऊर्जा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। द कॉस्मिक हीलिंग एनर्जी, यानी कि वो कॉस्मिक एनर्जी जो ग्रहों से हमें प्राप्त होती है और उसे हील कैसे किया जाए, यानी कि उसे ठीक कैसे किया जाए, इस प्रोग्राम के दौरान हम आपको बताएंगे। तमाम ज्योतिष से संबंधित समाधान इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। और इसके लिए स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद है विश्व प्रसिद्ध ज्योतिष महर्षि पंडित प्रकाश जोशी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। ओम नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मेशकाराय नमः शिवाय। जय माता दी भक्तों। तो मैं अपने दोस्तों को बता दूं कि गुरुजी विश्व विख्यात हैं, रिनाउंड पर्सनालिटी हैं, बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार क्रिकेटर गुरुजी से सलाह मशवरा करते हैं, अपने आने वाले भविष्य के बारे में जानते हैं, ताकि अगर कोई परेशानी हो तो उसे आज ही खत्म कर दिया जाए। ऐसा आप भी कर सकते हैं, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं, ज्योतिष संबंधी समस्या का समाधान जान सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो इस वक्त नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पर कॉल कीजिए और अपनी समस्या का समाधान जान लीजिए। साथ ही साथ ज्योतिष के क्षेत्र में कुछ ऐसे ग्रह होते हैं, कुछ ऐसे विषय होते हैं जो आम लोगों को नहीं मालूम होते, तो उससे रिलेटेड कोई भी नई जानकारी अगर हमारे पास है तो वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन जो कॉलर लगातार कोशिश कर रहे हैं, मेहनत से उनका कॉल लगता है, सबसे पहले उनसे बात करेंगे। सबसे पहले नाम जान लेते हैं, अपना शुभ नाम बताएं। नमस्कार, मैं रोहिणी बात कर रही हूँ। जय माता दी। अमेरिका से। जी जय जय माता दी। गुरु जी मुझे अपनी बेटी के बारे में जानना है। अपने बेटी की डेट ऑफ बर्थ बताएं, जन्म का स्थान, समय और तारीख। बेटी की जन्म तारीख है 28 अगस्त 97। 28 अगस्त। ओके, 1987। हाँ जी, 97। 97। और ये शाम को 7 बजे का जन्म है मेरी बच्ची का, न्यू जर्सी अमेरिका में। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहती हैं आप अपनी बेटी के बारे में? मुझे इसके फ्यूचर, इसकी स्टडी, इसके मैरिज, एवरीथिंग जानना है इसके बेटी के बारे में। अभी मेन प्रश्न क्या है आपका? क्योंकि सब कुछ जानना है तो मेरा भाग्य आप मंगाइए। सुन रहे मेरी बात? जी, एक तो क्या है कि इसको ना थोड़ी सी मेहनत करती है बेटी बहुत ज्यादा, लेकिन इसको ना वो नहीं, अच्छा इसको रिजल्ट नहीं मिल पाता है, तो पढ़ाई में भी बहुत पिछड़ती जा रही है। ये बहुत अच्छा कर रही थी। एकाग्रचित्ता की कमी होगी बच्चे के अंदर। आप बहुत मेहनत करती होंगी लेकिन उसके बावजूद भी इसको रिजल्ट ये अच्छा नहीं कर पाती होगी, यही दिक्कत है ना? हाँ हाँ, वही है। इसको और दूसरी चीज ये बताइए, इसकी कुंडली में पिता का सुख कम आ रहा है क्या? ये कुंडली ठीक है या गलत है? नहीं, सही है गुरु जी। क्या हो गया? हाँ जी गुरु जी, क्या हुआ? बस ऐसे ही परेशानी चल रही है मेरी लाइफ में भी, तो अपने बारे में भी जानना चाहती थी मैं इसकी कुंडली को लेकर। चलिए, वो तो आप एक काम कर सकते हैं कि नीचे जो संस्थान में नंबर है उसमें करिएगा। मैं इतना कहूँगा कि इनकी कुंडली में क्यों दिक्कत आ रही है हम देख लेते हैं, कुंडली बनाते हैं। इनकी कुंडली में, बच्चे की कुंडली में एकाग्रचित्ता, ये एजुकेशन में क्यों नहीं है? और पिता का सुख मुझे कैसे पता चला कि एकदम से कि इनके पिता का सुख कुंडली के अंदर बहुत अच्छा नहीं है। और बार बार मैं ये एक चीज़ बोलता हूँ कि कुंडली के अंदर 2 दोष या 2 से अधिक दोष होते हैं तो आपके राजयोग एक्टिवेट नहीं होते हैं। आप कुंडली में देख लेते हैं कि कुंडली क्या है और कुंडली के अनुसार कौन सा ग्रह राजयोग बना रहा है और क्यों इनको रिजल्ट नहीं मिल रहा। देखिए, इनकी कुंडली के अंदर ये पूरी कुंडली इनकी तैयार है। सबसे बड़ी बात है कि सूर्य स्वराशि में बैठा हुआ है, ये एक तरह का राजयोग है। लाभ स्थान का स्वामी जो है कर्म स्थान में बैठा है, ये एक प्रकार का राजयोग है। लेकिन कुंडली में सूर्य राहु के साथ में बैठा है तो एक तो ये दोष बन रहा है। ये कौन सा दोष बन रहा है? ये दोष बन रहा है ग्रहण दोष। दूसरा चीज़, बुध के साथ में राहु बैठा है, ये वाणी और बुद्धि दोष बना रहा है।
तो कहीं ना कहीं 2 दोस्त उनकी कुंडली के अंदर नज़र आ ही रहे हैं, प्लस ये मांगलिक भी है। आगे चल के इसको वैवाहिक दिक्कत भी सामने नज़र आएगी। अब इस बालिका को क्या करना चाहिए? अगर आप ओवरऑल सब कुछ जानना चाहते हैं तो मेरा भाग्य ही आपका पथ प्रदर्शन करेगी, मेरा भाग्य ही आपको बनवाना चाहिए। बाकी कुंडली के अनुसार इसको क्या करना है, इस बच्चे को आपको एक तो इसको एक पुखराज पहनाना है। पुखराज 8.25 रत्ती का होना चाहिए और वाणी बुद्धि नाशक कवच, दोष नाशक कवच और एक सूर्य ग्रहण दोष नाशक कवच इसके गले में धारण कराना है। मंत्र है ओम गंग गणपते नमः, ये मंत्र का जाप करा लीजिए, निश्चित ही इसको रिजल्ट मिलने लग जाएगा। बिल्कुल, मेरा भाग्य ये पुस्तिका है जो जन्म पत्रिका भी नहीं है, जन्म कुंडली भी नहीं है, लेकिन ये आपका भाग्य बदल सकती है। कैसे, इसके बारे में इन डिटेल जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक अपील मैं आपसे करती हूँ। जब भी आप कॉल करते हैं अपने टेलीविज़न का वॉल्यूम कम रखें और साथ ही साथ पेपर और पेन लेके बैठें, ताकि जो भी समाधान आपको बताया जाए वो आप नोट डाउन कर लें। और साथ ही अगर मोबाइल से आप कॉल कर रहे हैं तो नेटवर्क क्षेत्र में आकर कॉल कीजिए, ताकि आपकी बातें हम तक सही रूप में पहुंच पाएँ और हम आप तक समाधान सही रूप में पहुंचा पाएँ। कई कॉलर इस वक्त ट्राई कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन जिनका कॉल इस वक्त लगा है, चलिए उनसे बात कर लेते हैं, उनका शुभ नाम जान लेते हैं। अपना शुभ नाम बताएं। अनिल। अनिल जी, जी आप अपने बारे में जानना चाहते हैं? जी जी। तो आप अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। 21/11/1965। 65, ओके। जगह, स्थान? देहरादून, उत्तराखंड। जन्म का समय? 9:33 PM। क्या जानना चाहते हैं बताइए महाराज। प्लीज मैम, मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे किस बिजनेस में जाना चाहिए। अभी कौन सा बिजनेस करते हो? थोड़ी सी हिस्ट्री बताइए अपने जीवन काल की, थोड़ा सा संक्षिप्त में। दरअसल मैं अभी तक तो पतंजलि में काम कर रहा था, फिर इससे पहले मैं एक एक्सपोर्ट कंपनी में काम कर रहा था। तो अब मैं अपना बिजनेस कपड़े का शुरू करना चाहता हूँ, तो मुझे वैसे क्या, कौन सा बिजनेस अच्छा रहेगा? आप कपड़े का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जी। तो आपको शुक्र को अच्छा करना पड़ेगा। आपकी कुंडली में शुक्र बहुत ज़्यादा कमज़ोर है महाराज। अच्छा। तो उसके लिए आपको शुक्र के, एक तो क्या 21 शुक्रवार के व्रत रखिए महाराज। दूसरा, आप अगर कपड़े का काम करना चाहते हो तो पत्नी के नाम से कीजिएगा महाराज। तीसरी चीज़ मैं यही बोलूँगा कि आप एक डायमंड पहनिए, कम से कम 51 सेंट का अगर आप डायमंड पहन लोगे और ये मध्यमा उंगली में पहन लोगे तो आपको लाभ होगा। आप कपड़े का काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन अपने नाम पे नहीं। तो आप भी कॉल कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, हमारे गुरुजी के काम को भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने सराहा है। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिष महर्षि पंडित प्रकाश जोशी जी से आप प्रोग्राम में बात कर सकते हैं। और अगर ऐसी कोई समस्या है जो आप पर्सनली उसका समाधान जानना चाहते हैं, तो इन्हीं नंबरों पे कॉल करके आप हमारे संस्थान में हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं। कॉल करने के लिए जो नंबर है वो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं इस वक्त, जिनका कॉल बड़ी मुश्किल से लगा है। चलिए सबसे पहले उन्हीं से बात कर लेते हैं, उनका नाम जानते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना शुभ नाम बताएं। हेलो जी, आप अपना शुभ नाम बताएं। प्रशांत कुमार। जी प्रशांत जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए महाराज। 20 जुलाई 1988। 20 जुलाई 1988। जन्म का स्थान? एटा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और जन्म का समय? 8:05 मॉर्निंग। क्या जानना चाहते हो बेटा? मैं पंडित जी प्रणाम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मेरा कुछ जॉब वॉब का कब तक हो जाएगा? नहीं कर रहा हूँ इस समय। आपकी कुंडली में टेक्निकल एजुकेशन का योग आ रहा है या लेखन संबंधी या वाणी संबंधी एजुकेशन का योग आ रहा है? आप क्या करते हो महाराज? मैं टीचिंग सर, अभी टीचिंग में जाना चाहता हूँ, टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहता हूँ। वाणी संबंधी हो गया ना? हाँ सर, तो कब तक चांसेस है गवर्नमेंट जॉब के? चांसेस हैं या नहीं है सर? गवर्नमेंट जॉब के 2016 नवंबर के बाद बहुत अच्छे चांसेस हैं। कुंडली के अंदर बहुत अच्छे चांसेस है। आप प्रयास करते रहो। और ना, शनि की 7.5 कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रही है, तो शनि के लिए ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करो। और आपको अगर राजकीय सुख चाहिए तो आपको एक मानिक पहनना पड़ेगा और एक पन्ना पहनना पड़ेगा। पन्ना आपको 8.25 रत्ती का, मानिक जो है 11.25 रत्ती का आपको पहनना पड़ेगा। अष्ट धातु में और प्राण प्रतिष्ठित पहन लीजिए, तभी इसको रिजल्ट मिलेगा। बहुत बार क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, दीपिका जी, कि रत्न लेते हैं
जी। तो ऐसा केस अभी मेरे पास आया है हाल फिलहाल में। जी। मैं किसी जजमान से मिला था। जी, जी। तो उनको मैंने पुखराज दिया था। जी। उन्होंने पहले भी पुखराज पहना हुआ था। जी। तो वो कह रहे हैं कि गुरुजी मैंने इतने साल पहले से पुखराज पहना है, मुझे इतना खास उसका रिजल्ट नहीं मिला, और जी। अभी मैंने पुखराज पहना, जी। उसका मुझे रिजल्ट है। ऐसा Instant, क्यों? उसका रिजल्ट ऐसा क्यों? देखिए ऐसा इसलिए है, इसमें कोई बहुत बड़ी चमत्कार वाली बात नहीं है। जी। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो चीज़ प्राण प्रतिष्ठित और गोत्र आपका, जब हम पूजा करते हैं आपकी, जी। तो आपका गोत्र लेते हैं, दादा का नाम, पिताजी का नाम, और आप किस पर्पज से उसको पहन रहे हैं, जी। तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके जब चीज़ पहनाई जाती है जी। तो वो रिजल्ट देगी ना। बिल्कुल, बिल्कुल। या आप सिर्फ दूध दही और गंगा जल करके पहन लोगे तो उस जी। ग्रह को पता ही नहीं चलेगा आप किस लिए पहन रहे हैं। जी। तो इसलिए उसका रिजल्ट लोगों को नहीं पाया जी जाता। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। गुरुजी, जैसे कि हर डॉक्टर अलग अलग बीमारी का इलाज करता है, वो उसमें स्पेशलाइज्ड होता है, ठीक उसी तरह हर ग्रह का अलग रत्न होता है, लेकिन उस ग्रह की प्रतिकूल एनर्जी का इलाज करने के लिए उसका सही तरीका अपनाना बेहद जरूरी होता है। समाधान के लिए गुरुजी यहाँ पे बैठे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, और कई ऐसी नई जानकारियां जो ज्योतिष के क्षेत्र में रिसर्च से गुरुजी ने पाई है, ढूंढी है, तब करके प्राप्त की है, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन रत्न ऊर्जा में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। पंडित प्रकाश जोशी जी का एकमात्र उद्देश्य है मानव सेवा, श्रेष्ठ सेवा, जिसके लिए आप निरंतर कार्यरत रहे हैं। आपने शिक्षा के क्षेत्र में निर्धन बालक एवं बालिकाओं को निशुल्क शिक्षा देने का प्रण लिया। साथ ही आप समाज के अति पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु भी कार्यरत हैं। आपने दलित बस्तियों में निशुल्क स्कूल एवं आने वाली पीढ़ी हेतु ज्योतिष स्कूल भी चला रहे हैं। आपके इस अमूल्य एवं मानव भलाई के योगदान को कोटि कोटि नमन। मित्रों, यदि आप इस परमार्थ से जुड़ना चाहते हैं या मानव भलाई के इस अमूल्य योगदान में सहयोग देना चाहते हैं या मानव सेवा श्रेष्ठ सेवा का अभिन्न अंग बनना चाहते हैं, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। पंडित प्रकाश जोशी जी, ज्योतिष विज्ञान की दुनिया में ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आपकी भविष्यवाणियों ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में सदैव मील का पत्थर साबित हुई। आपके इस अतुलनीय एवं प्रशंसनीय योगदान को भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा सम्मानित भी किया गया। देश की ख्याति प्राप्त हस्तियों ने आपके सानिध्य में ही अपने जीवन को सफलताओं के शीर्ष तक पहुंचाया है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है रत्न ऊर्जा में। नई नई जानकारियां, साथ ही साथ ज्योतिष से संबंधी आपकी समस्याओं का समाधान हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रिसर्च लगातार आप कर रहे हैं गुरुजी, लेकिन वो रिसर्च लोगों तक पहुंचती कैसे है? देखिए, रिसर्च जो चलती है कि हम जब रिसर्च करते हैं हमारे अनुसंधान केंद्र में, तो हम जातकों पे करते हैं और फिर वो विश्लेषण जो है, मेरा एक पेज है पंडित प्रकाश जोशी का फेसबुक पे, उस पे हम डालते हैं जी। तो उसमें कम से कम लगा लीजिए हजारों लोगों की ये चीज आती है कि गुरुजी ये चीज आपने बिल्कुल एक्यूरेट बताई, ऐसा भी होता है, ज्योतिष में ये भी होता है, तो वो रिसर्च पता चल जाती है। जब 99% लोग ये बोलते हैं कि जो आप बोल रहे हैं वो सत्य है, तो वो चीज, क्योंकि हम पहले भी शोध करते हैं, फिर उसको सोशल मीडिया में डालते हैं। सोशल मीडिया में आप खुले हैं, आजाद हैं बात करने, कुछ भी कह सकते हैं। हाँ, तो वहाँ पर भी इसने सफलता ली है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे पता चलता है कि जो भी आपने रिसर्च की है वो सही है। एक मेल हम इस वक्त लेंगे। गुरुजी, आपको मेल किया है राम यादव जी ने। ये न्यू जर्सी से मेल है और उनकी जन्म की तारीख है 4/8/1977। 4/8/1977। जी जी। जन्म का समय सुबह 6 बजे और जन्म का स्थान गोरखपुर, यूपी में इनका जन्म हुआ है। अपने करियर को लेकर जानना चाहते हैं, भविष्य कैसा रहेगा, और साथ ही साथ धन आने वाले वक्त में धन संबंधी जो अभी परेशानियां चलती हैं, क्या उसका समाधान होगा? अगर नहीं होगा तो उसका कैसे किया जाए, क्या किया जाए? राम यादव जी की कुंडली जो मैं देख रहा हूँ, वैसे तो बहुत अच्छे राजयोग बने हैं जी, लेकिन कुंडली में कुछ दोष भी है। मैं दिखाना चाहूँगा, व्यूअर को भी दिखाना चाहूँगा कुंडली में क्या दोष बने हैं। देखिए, कुंडली के अंदर, जैसा मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ कि राजयोग आपकी कुंडली में बने हों, बहुत अच्छा है, लेकिन राजयोग के साथ में अगर दोष 2 से ज़्यादा लग जाते हैं तो राजयोग
एक्टिवेट ही नहीं हो पाते और जीवन भर व्यक्ति संघर्ष करता रहता है और उसका ज्योतिष विद्या से विश्वास भी उठ जाता है। कारण क्या है कि इसके लिए रिसर्च चाहिए, ये अकेले का काम नहीं है, इसमें पूरी टीम बैठती है। अब जैसे हमारी टीम ने रिसर्च किया, जब हमने बहुत लाखों कुंडलियाँ देखी तो उसके बाद पता चला कि लोगों की कुंडली में राजयोग एक्टिवेशन इसलिए नहीं होता क्योंकि ज़्यादा दोष है। जैसे इनकी कुंडली में सूर्य और शनि साथ में बैठ गए, ये पितृदोष बना रहा है, पहला चीज़ तो ये। और दूसरा चीज़, इनकी कुंडली में कालसर्प दोष बन रहा है जी। ये 2 दोष हो गए, पहला दूसरा ये। हालांकि इनकी कुंडली में शुक्र मालव्य योग बना रहा है, गुरु भी 3य भाव में अच्छा ही रिजल्ट देता है, ऐसा नहीं कि खराब देता है, यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देता है। बुध पंचम स्थान में बैठा है, ये एक तरह का राजयोग बना रहा है। राहु कन्या राशि में बहुत अच्छा राजयोग बनाता है, लेकिन एक कालसर्प योग के अंदर है, तो कहीं ना कहीं इनको समस्या सहनी पड़ेगी। इसके लिए मैं यही कहूंगा कि एक तो कालसर्प दोष नाशक कवच आप धारण करें, दूसरी चीज पितृदोष नाशक कवच करें और अपनी थोड़ी पितरों की सेवा करें। पितरों की सेवा कैसे होती है? पितृ जो मरहूम हो गए, जो इस दुनिया में नहीं है, उनके सामने धूप अगरबत्ती से उनकी पूजा करें, उनसे प्रार्थना करें, तो उससे पितृदोष आपका कम होगा। नहीं तो हर बार त्योहार में आपके घर में क्लेश ही होना है और आपके काम बनते बनते रुक जाएंगे। कारण क्या है? उसका पितृदोष और कालसर्प दोष है। जी जी बिल्कुल। तो आपको समाधान क्या करना है ये तो आपने जान लिया है, और साथ ही साथ जो कॉलर, जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, उनको भी मैं बता दूं कि ये जो नंबर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, यही हमारे संस्थान के नंबर हैं। इसके अलावा अन्य किसी नंबर से आपके पास कॉल आता है तो वो हमारे संस्थान का कॉल नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नए नंबरों से कॉल आते हैं और वो कहते हैं कि भैया हमने महर्षि भृगु ज्योतिष अनुसंधान संस्थान से कॉल किया है, लेकिन वो गलत है, आपको इस पर ध्यान देना होगा। एक कॉलर जिस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, चलिए उनसे बात कर लेते हैं। अपना शुभ नाम बताएं। जी, मेरा नाम हिमांशु त्रिपाठी है। हिमांशु जी, डेट ऑफ बर्थ बताओ बेटा। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30 सितंबर 1992। 30 जन्म का समय 30 सितंबर 1992। 30 जन्म का समय बेटा 30 सितंबर 1992। जन्म का समय बेटा जी, समय है रात के 12:27। रात के 12:27। क्या जानना चाहते हो बेटा? अभी तो आपकी बहुत ही उम्र कम है, बताइए। जी गुरुजी, जैसा कि मैं जानना चाहता हूँ, मैं अभी जॉब करता हूँ, लेकिन जॉब में ना मुझे स्टेबिलिटी मिलती है और ना ही ग्रोथ हो पा रही है। एक चीज बेटा सच बोल रहा, तुम्हारी कुंडली में नशा आ रहा है आपका, वही जैसे पहली कॉल में हुआ, इसमें भी वही आ रहा है, नशा आ रहा है। नशा करते हो आप? हाँ जी गुरुजी, वही है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ नशे में। वही कारण है बेटा। अभी मैं पहले वाले को राय दे ही रहा था और दूसरी कॉल में भी यही हो गए। आपको ये करना है, एक तो नशा मुक्ति कवच आप धारण करो बेटा, क्योंकि आप युवा हो और पूरी कंट्री की इकोनॉमी यंग लोगों पे टिकी होती है, तो हमारा भविष्य जब भी अच्छा होगा, मेरा भी भविष्य जब भी अच्छा होगा जब आप बच्चे लोग अच्छे जाएंगे। तो मैं पूरा प्रार्थना करूंगा कि आप नशा मुक्ति कवच लें। दूसरी चीज़, कुंडली के अंदर बहुत अच्छे राजयोग है। आपकी कुंडली में बुध आदित्य योग है, आपकी कुंडली में मालव्य योग है। आपकी दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि आपकी कुंडली में, देखिए, आपकी कुंडली में नशा का ज़्यादा दिक्कत है, तो नशा मुक्ति कवच एक तो धारण करें। दूसरी चीज़, मैं आपको एक मेरा भाग्य बना के दूंगा। मेरा भाग्य के अनुसार आप 3-4 साल चल लीजिए, बस 3-4 साल, आपका जीवन बदल जाएगा। आप 3-4 साल चलो, जो भी आपकी बुरी हैबिट है, लेकिन शर्त यही है कि जो उसमें लिखा है उसके अनुसार ही चलोगे, उसके अनुसार, उसमें कोई बहस नहीं करोगे कि ये कैसे बहुत बार नेगेटिव भी आता है अगला साल, तो उसके अनुसार उपाय करोगे, उसके अनुसार चलोगे, तो आपको जीवन में सफलता 100% नजर आएगी, क्योंकि लोगों का भाग्य बदला है उससे। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा किसी का जीवन नहीं होता है, या ऐसी किसी की कुंडली नहीं होती है कि उसकी कुंडली में कोई दोष ना हो, या फिर सब कुछ जीवन में अच्छा ही अच्छा हो। लेकिन उसके बावजूद हम कई बार देखते हैं, हमारे आसपास ही कुछ ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो कभी दुखी नहीं होते हैं, जिनके जीवन में कभी दुख आता ही नहीं है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने दुख आने से पहले ही, या कम अच्छा वक्त आने से पहले ही उसकी तैयारी कर ली थी, और उसका समाधान क्या होना चाहिए था वो उन्होंने पहले ही कंसल्ट कर लिया था, और यही वजह है कि आने वाले दुख से वो बच गए। आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। अभी भी समस्या में है तो तत्काल आपको समाधान मिल जाएगा। अगर आने वाले वक्त में आपको लगता है कि भविष्य के बारे में अगर मैं जान लूँ तो हो सकता है जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिलने वाली है उसे मैं अच्छे से डील कर पाऊँ या उसे अच्छे से यूटिलाइज कर पाऊँ, तो आप कॉल कर सकते हैं इन्हीं नंबरों पे, जो नंबर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। मैं बता दूं, गुरुजी
के परिवार की 3 पीढ़ियां ज्योतिष के क्षेत्र में लगातार रिसर्च कर रही है, मंथन कर रही है और उससे जो अमृत मिलता है, उससे जो आपके भविष्य को बदलने वाली नई नई जानकारियां मिलती है, वही हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ यही तपस्या का फल है ये मेरा भाग्य, जिसने लाखों लोगों का भाग्य अब तक बदल दिया है। मैं आपको बता दूं, ये कोई जन पत्रिका भी नहीं है, ये कोई जन कुंडली भी नहीं है, ये गुरुजी के परिवार की जो तपस्या है उसका फल है। जो शास्त्र, जो ग्रंथ गुरुजी के परिवार ने पढ़े थे, जिनसे उन्होंने निष्कर्ष निकाला था, नई नई जानकारियां उन तक पहुंची थी, उसको आप तक पहुंचाने के लिए गुरुजी ने ये पुस्तिका बनाई है जिसका नाम है मेरा भाग्य। मेरा भाग्य आखिरकार है क्या, इन डिटेल आप इसको जब आपके घर पहुंचेगी तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या पाया है, कैसे ये अमृत आपके जीवन को अमर कर सकता है, यानी कि आपके जीवन में जो दुख है उसे खत्म कर देगा। चमत्कार लाखों लोगों की जिंदगी में हुआ है और इसीलिए हम आपको कह रहे हैं मेरा भाग्य आप भी मंगवाइए और अपने भाग्य में चमत्कारिक लाभ देखिए, फर्क देखिए कि आप कल तक क्या थे और आज मेरा भाग्य की वजह से आप क्या हो गए हैं। मेरा भाग्य में काफी मेहनत लगी है। महर्षि भृगु ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में ये पुस्तिका उपलब्ध है और आप इसे मंगवा सकते हैं। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिष महर्षि पंडित प्रकाश जोशी जी से संस्थान में कॉल करके आप बात कर सकते हैं। साथ ही साथ ये पुस्तिका जो आपको ये बताएगी कि आपको कल सुबह जब शुरुआत करनी है दिन की तो वह कैसे करनी है और पूरे दिन आपको क्या कुछ करना है, कुछ ऐसा ही इसमें है गुरुजी? देखिए, इसके अंदर मेन चीज़ ना तो ये कुंडली है जी, ना इसको आप मिला सकते हैं, ना ये कुंडली है भक्तों, ना आप इसको कुंडली में मत बनाइए। ये रिसर्च करके भाग्य को जागृत करके चीज़ बनाई है हम लोगों ने। हम बहुत सारे लोग बैठे और उसमें देखा कि कुंडलियाँ, बहुत जितनी कुंडलियाँ आती है उन पर रिसर्च की तो ज़्यादातर देखा गया कि कहा जाता है एक सूत्र हमने बनाया इसका, जन्मते जायते शूद्रा भाग्यादि दुच उज्यते। मतलब ये कि जन्म से तो आप, मैं, हर आदमी शूद्र होता है, लेकिन उसका भाग्य होता है। कोई चांदी की चम्मच में खाता है, किसी को सिंपल खाना नसीब नहीं, ऐसा क्यों? हम सब एक साथ ही तो पैदा हुए। इसका कारण है भाग्य। आपका भाग्य अगर अच्छा होगा तो आपको सारे सुख मिलेंगे, जब आपका भाग्य खराब होगा तो आप मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो ये आपके भाग्य को बढ़ाती है, ये अलग ही रिसर्च का मैटर है। और जब आप इसको अपनाएंगे, मैं ये नहीं कहता कि आप इसको लीजिए और इसको पढ़िए और इसके उपाय ना कीजिए, इसके उपाय करने पड़ेंगे, इसको फॉलो करना पड़ेगा, मेहनत करनी होगी। हाँ, और 4 से 6 महीने में ये मेरी गारंटी है कि आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा अगर आप फॉलो करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। समय बहुत सीमित है हमारे पास, तो मैं दर्शकों तक ये मेरी अपील है आपसे कि मेरा भाग्य, जिसमें इतनी मेहनत गुरुजी ने की है, थोड़ी सी मेहनत आप भी कीजिए, अपना भाग्य मंगवाइए। मेरा भाग्य में आपकी समस्याओं का समाधान छिपा हुआ है, गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पंडित प्रकाश जोशी जी का एकमात्र उद्देश्य है मानव सेवा, श्रेष्ठ सेवा, जिसके लिए आप निरंतर कार्यरत रहे हैं। आपने शिक्षा के क्षेत्र में निर्धन बालक एवं बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रण लिया। साथ ही आप समाज के अति पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु भी कार्यरत हैं। आपने दलित बस्तियों में निःशुल्क स्कूल एवं आने वाली पीढ़ी हेतु ज्योतिष स्कूल भी चला रहे हैं। आपके इस अमूल्य एवं मानव भलाई के योगदान को कोटि कोटि नमन। मित्रों, यदि आप इस परमार्थ से जुड़ना चाहते हैं या मानव भलाई के इस अमूल्य योगदान में सहयोग देना चाहते हैं या मानव सेवा श्रेष्ठ सेवा का अभिन्न अंग बनना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। बंधु, आप भी पंडित प्रकाश जोशी जी का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं और असफलताओं को सफलताओं में बदल सकते हैं। तो देर न करें, तुरंत अपने भाग्य फल मेरा भाग्य के लिए संपर्क करें और साथ ही पाएं अपनी राशि एवं दशा के अनुरूप विशेष रत्न, जिसे धारण करने मात्र से आपको मिलेंगे अद्भुत लाभ। पंडित प्रकाश जोशी जी से किसी भी ज्योतिष समस्याओं के समाधान के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। बंधु, आप पंडित प्रकाश जोशी जी से व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं। पंडित प्रकाश जोशी जी का स्थानीय पता: महर्षि भृगु ज्योतिष अनुसंधान केंद्र, जोशी मठ आश्रम, जसपुर, उत्तराखंड। हमारी पहली शाखा D32
सेक्टर 22 नोएडा। हमारी दूसरी शाखा F1 सेक्टर 11 प्रताप विहार गाजियाबाद।